नमस्कार, जय धन्वंतरी दोस्तों। सुबह का ये एक काम आपके आने वाले सभी रोगों का खात्मा करने के लिए सक्षम है। कोई सुबह में हमें कहता है कि उठकर डायरेक्ट गर्म पानी पियो, कोई कहता है कि उठकर नींबू पानी पियो, कोई कहता है कि हनी वाला पानी पियो, कोई कहता है कि बादाम वाला दूध पियो, कोई कहता है कि सुबह में उठकर डायरेक्ट हल्दी वाला दूध पियो, कोई तो इतना तक कहता है कि ये सब चीज़ें आप बिना ब्रश के ही ये ले लो, आपको इससे ये हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे होंगे। आयुर्वेद के नाम पर ऐसी सब भ्रामक माहिती बाज़ार में आजकल बहुत चल रही है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, सुबह में उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आयुर्वेद के शास्त्रों में इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग माहिती लिखी है। आयुर्वेद की ये इंटरेस्टिंग माहिती और उसके सॉल्यूशंस जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से हमें ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बात की। इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पहला स्टेप कौन सा किया जाए, हमारी दिनचर्या का पहला स्टेप उठने के बाद कौन सा होना चाहिए। तो इसके बारे में आचार्य वाग्भट जी ने कहा है कि शरीर चिंता निर्वर्त्य, यानी कि सुबह में उठकर हमें सबसे पहले शरीर की चिंता करनी चाहिए। अजीब लगा ना, शरीर की चिंता करना। तो दोस्तों, यहाँ पर शरीर की चिंता करना मतलब स्ट्रेस लेना ऐसा नहीं है। शरीर की चिंता करना मतलब हमें सुबह में उठकर सबसे पहले ये एक बात देखनी है कि सुबह में अगले दिन हमने जो खाना खाया है वो सुबह में पूरा हजम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका पूरी तरह से पाचन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, हर रोज़ शाम को हम कभी कोई भारी चीज़ खाते हैं या कोई कभी हल्की चीज़ खाते हैं। जैसे कि भारी चीज़ों में पिज़्ज़ा खा लिया, दही खा लिया, मैदे की कोई चीज़ खा ली, हल्की चीज़ों में खिचड़ी खाई, चावल खाया, मूंग भात खाया। तो हम हर रोज़ अलग अलग चीज़ खाते हैं। तो हमें एक सुबह में उठकर कंसीडर करना पड़ेगा कि अगले दिन हमने जो खाया है वो उसका पाचन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमें हर रोज़ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सवाल होता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना पूरा हजम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आयुर्वेद की चरक संहिता में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन दिया है कि खाना कैसे हजम होता है और खाना हजम होने के क्या क्या लक्षण हैं, और अगर खाना हजम नहीं हुआ है तो उसका क्या सॉल्यूशन करना है, ये इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो, यानी कि सभी रोगों का मूल अपचन है। हम जो खाते हैं उसका इनडाइजेशन होता है, उसका पाचन नहीं होता है, वहाँ से सभी रोगों की शुरुआत होती है। यानी कि सभी रोगों की शुरुआत कहाँ से, पेट से होती है, और बाद में सभी रोग धातुओं में फैलते हैं। धातुएं यानी कि मसल्स, ब्लड, बोन्स। आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जैसी 7 धातुएं बताई है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति को कई सालों से एसिडिटी की तकलीफ है और एसिडिटी की वो कोई दवा नहीं लेता और वो उसका पेट में रोग की शुरुआत हो गई है। तो एसिडिटी की शुरुआत पेट में हुई है, धीरे धीरे वो पित्त, बढ़ा हुआ पित्त धातुओं में फैलेंगे, यानी कि वो ब्लड में जाएगा तो स्किन डिजीज करेगा, त्वचा के कोई चर्म रोग करेगा या फिर पिंपल्स करेगा। अगर वही पित्त मांस धातु के अंदर, मसल्स के अंदर गया तो वहाँ पर बॉइल्स करेगा, फोड़े करेगा, पस फॉर्मेशन करेगा और हाथ पाँव में जलन ऐसा कुछ करेगा। तो ये एग्जाम्पल एक सिंपल वे है रोगों को जानने का कि पेट से कैसे धातुएं तक, सारे शरीर तक रोग ट्रैवल करते हैं। अभी हम पेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आचार्य चरक जी ने 5 ऐसी बातें बताई है जो हमें खास ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि ये 5 बात ऐसा बताती है कि अगले दिन का खाना हजम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 5 लक्षण बताते हुए चरक जी ने पहला लक्षण बताया है कि क्षुधा यानी कि भूख लगना। हम जब सुबह में उठे तब डायरेक्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भूख लगे तो समझना चाहिए कि अगले दिन का खाना पाचन हो गया है। लेकिन हमें भूख नहीं लगती, पेट भारी लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो उस सुबह में हमें ब्रेकफास्ट को स्किप करना है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी इस वीडियो के अंत में आगे देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। आचार्य चरक जी दूसरा लक्षण बताते हैं वेग शुद्धि, यानी कि सुबह में उठकर डायरेक्ट हमारे मल मूत्र का वेग आ जाए, टॉयलेट में जाकर 2 मिनट में पेट साफ हो जाए, पेट में हल्कापन लगे। तो ये बात बताता है कि हमारा पेट
अच्छी तरह से साफ़ हो गया, मतलब वेग शुद्धि हो गई और अगले दिन शाम को जो हमने खाया है उसका पाचन हो गया। लेकिन अगर पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, किसी को चाय, सिगरेट, कॉफ़ी या टोबैको ऐसा कुछ लेने के बाद ही मल मूत्र का वेग आता है, तो उसे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। उसके पेट में खराबी है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी के मल में दुर्गंध आती है, किसी का मल में चिकनापन होता है। ये सभी अवस्था में हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा वेग शुद्धि। तीसरा लक्षण आचार्य चरक बताते हुए कहते हैं कि लघुता। लघुता यानी कि लाइटनेस। सुबह में उठकर मल मूत्र का वेग आ गया, उसके बाद हमारे पेट में इतना सारा हल्कापन लगने लगे, पूरी बॉडी में हल्कापन महसूस हो, तो हमें समझना चाहिए कि अगले दिन खाया है उसका पाचन प्रॉपर हुआ है। लेकिन हमें ये हल्कापन नहीं महसूस होता है तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम आगे देखेंगे। इसका चौथा लक्षण है उद्गार शुद्धि, यानी कि सुबह में उठने के बाद हमें शुद्ध वायु की डकार आए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खट्टी या तीखी डकार आती है तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो इनडाइजेशन बताता है। तो क्या याद रखना है, अगर शुद्ध वायु की डकार आई तो अच्छी बात है, हमारा अगले दिन का खाना हजम हो गया है। लेकिन हमें शुद्ध वायु की डकार नहीं आती, तीखी, खट्टी या कोई भी अलग प्रकार की डकार आती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा पेट खराब है, इंडाइजेशन है, अगले दिन का खाना पाचन नहीं हुआ है। उसका भी सॉल्यूशन हम आगे बताएंगे। पांचवा लक्षण चरक जी ने बताया है हृदय शुद्धि, यानी कि सुबह में हम जब उठे तब हमारा हृदय, मन प्रसन्न रहे, छाती में हल्कापन महसूस हो, कोई भी हम काम करें वहाँ पर हमारे माइंड को कंसंट्रेशन मिले, तो इस अवस्था को हम हृदय शुद्धि कहते हैं। अगर ये हृदय शुद्धि रहती है, आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, तो आपको समझना है कि अगले दिन का खाना आपको हजम हो गया है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। पहली है क्षुधा, दूसरा है मल मूत्र के वेग की शुद्धि, तीसरा है लघुता, शरीर में लाइटनेस लगना, चौथी है उद्गार यानी कि डकार आना, और पांचवी है हृदय शुद्धि। तो ये 5 बात हमें खास ध्यान में रखनी है। अगर ये 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा पाचन नहीं हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बताते हुए आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा अगले दिन का खाना हजम नहीं हुआ है तो हमें 2 चीज़ करनी है। एक तो पहला, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देना है। सुबह में ब्रेकफास्ट में कुछ भी लेना नहीं है, या तो स्किप करना है या तो फिर मूंग का पानी या उबले हुए मूंग जैसी कोई हल्की फुल्की चीज़ ले लेने की है। और दूसरा उन्होंने बताया है कि 3 ग्राम हरड़ चूर्ण और 3 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिला के सुबह में गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। और ये चूर्ण लेने के बाद हमें दोपहर तक भूख नहीं लगती, तब तक कुछ भी खाना नहीं है। अगर दोपहर में भूख लग जाती है तो उसके बाद नॉर्मल खाना शुरू कर सकते हैं। तो अगले दिन का जो अपचन है, इनडाइजेशन है, उसका पाचन ये हरड़ और सौंठ कर देगी। सौंठ आप सबके घर में इजीली अवेलेबल है, और हरड़ आपके नज़दीकी आयुर्वेद स्टोर पे कहीं पर भी मिल जाएगी। तो आपके सभी रोगों का मूल स्थान पेट है, तो इस पेट के इनडाइजेशन की शुरुआत का सॉल्यूशन आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। और ये योग आप सबको याद रखना है, 3 ग्राम हरड़ चूर्ण और 3 ग्राम सौंठ। अगर अगले दिन का खाना हजम नहीं हुआ है तो सुबह में गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपके पेट से शुरू होने वाले रोगों पे ये बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। आपके पेट के शुरू होने वाले रोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये सब रोगों की शुरुआत, पैथोलॉजी की स्टार्टिंग है पेट से। तो ये सब रोगों की माहिती आपको रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगी। आप कोई भी रिपोर्ट कराएंगे नॉर्मल आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना कि पित्त की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बाद में वो धातु में फैल के कैसे स्किन डिजीज़ बन जाता है, उसी तरह पेट के स्टार्ट हुई पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में नहीं आने वाली है। जब वो धातुगत अवस्था में रस, रक्त, मांस में, दस्ती में, जब शुक्र में पहुंचती है, तब वो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में आएंगे। तो क्यों ना हम पेट में ही रोगों का खात्मा करें, आने वाले रोगों का शमन कर दें। तो ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। तो दोस्तों हम आयुर्वेद अपनाएं, हर रोज़ सुबह में उठ के ये 5 बातों का ध्यान रखें और हमारे शरीर की चिंता करते हुए अजीर्ण और आने वाले रोगों से लड़ सके। तो दिनचर्या सीरीज का ये वीडियो था, उसमें हमने पहला स्टेप बताया। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या क्या करना है देखते हैं अगले सब वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय धन्वंतरि।